हाय एवरीवन। एंटीना क्या होता है, एंटीना कैसे वर्क करता है, कैसे कोई एंटीना किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एंटीना के सभी फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंटीना क्या होता है। एंटीना को एरियल भी कहते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल को अपने थ्रू अपने पास से यह रेडिएट करता है, या फिर यह एंटीना किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सिग्नल को रिसीव करता है। तो जो रिसीव करता है एंटीना उसे रिसीवर एंटीना, और जो ट्रांसमिट करता है एंटीना उसे ट्रांसमीटर एंटीना कहते हैं। तो एंटीना बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसमीटर एंटीना और रिसीवर एंटीना। और इनका काम होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल को जिस फ्रीक्वेंसी मान के सिग्नल इनको दी जा रही है, ट्रांसमीटर एंटीना पर जो सिग्नल दी जाएगी उस फ्रीक्वेंसी मान के सिग्नल को यह ट्रांसमिट करेगा, और रिसीवर एंटीना जो सिग्नल रिसीव हो रही है, जो सिग्नल इस पर आएगी उसको यह एंटीना इसका जो ट्यूनल या ट्यूनिंग इसकी जो सर्किट्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज को उस पर सेलेक्ट करके इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल को यहाँ पर रिसीव किया जाता है। तो एंटीना बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करने में और रिसीव करने में हेल्प करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एंटीना एक ट्रांसड्यूसर भी कहलाएगा। ट्रांसड्यूसर इसलिए कहलाएगा क्योंकि जो रिसीवर एंटीना होते हैं यह ईएम वेव को रिसीव करने के बाद इस एंटीना के साथ जो केबल लगा होता है, जो कि सेट टॉप बॉक्स या जो भी रिसीविंग बोर्ड है उसमें जब सिग्नल जाती है तो वह उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार रिसीवर एंटीना जो है, जिसे आरएक्स या रिसीवर एंटीना कहते हैं, वह एक ट्रांसड्यूसर का भी वर्क करता है। तो एक तरह से एंटीना ट्रांसड्यूसर के कैटेगरी में भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सिग्नल यह रेडिएट करता है एंटीना। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि एंटीना जो होते हैं वह एल्युमिनियम या लोहे की रॉड या कॉपर की वायर को लपेट करके मोड़ करके एंटीना को बनाया जा सकता है। एंटीना बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी डिज़ाइन करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली एक एंटीना के बेसिक एलिमेंट्स को देखें तो एंटीना में कुछ इस तरह का एक एल्युमिनियम की रॉड के रूप में इसमें रॉड लगी होती है। यहाँ से इस एंटीना को रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इस एंटीना का जो ये पूरा लेंथ है इसे एंटीना की लेंथ बोलते हैं। और यदि किसी एंटीना की लेंथ अगर λ/2 हो तो ऐसे एंटीना को डाइपोल बोलते हैं। तो यह डाइपोल कहलाता है। तो इस प्रकार का यह एंटीना ट्रांसमीटर एंटीना होता है, जो किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ये सिग्नल होती है। किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यह एंटीना इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर देता है। तो एंटीना के सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक एंटीना को देखें तो जो बेसिक एंटीना होता है उसे डाइपोल कहते हैं, और इस एंटीना की जो लेंथ होती है वह λ/2, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी मान के सिग्नल इसमें भेजी जा रही है उसका जो वेवलेंथ होता है उसके हाफ के बराबर इस डाइपोल एंटीना की लेंथ होती है। तो हमने यहाँ पर एक ले लिया डाइपोल एंटीना। अगर इस डाइपोल एंटीना की ये पूरी लेंथ λ/2 है, लैम्डा मीन्स जो सिग्नल इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दी जा रही है RF, इसका जो वेवलेंथ होगा उसके हाफ के बराबर होगा ये पूरी की पूरी लेंथ। तो इस प्रकार की जब सिग्नल देते हैं इस डाइपोल एंटीना में रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल, जो कि इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब है कि इसमें वोल्टेज और करंट के रूप में सिग्नल रहेगी, पावर के रूप में सिग्नल रहेगी। तो इस तरह के सिग्नल जाने पर, चूंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी मान के सिग्नल है, किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी मान की। तो इस सिग्नल में फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसमें वेरिएशंस होता है, तो कभी प्लस साइकिल्स तो कभी नेगेटिव साइकिल होती है। तो अगर इमेजिन करें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है इस रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का, तो इस एंटीना का एक जो डाइपोल पोर्शन है, एक रॉड पोर्शन, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी इस डाइपोल के एक सिरे पर पॉजिटिव आवेश होंगे और दूसरे सिरे पर नेगेटिव आवेश इस पर फ्लो हो जाएंगे। वैसे ही जब इसका इन रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का जब नेगेटिव फेज आएगा तो ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज था यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार इनपुट सिग्नल का जैसे जैसे फेज चेंज होता रहेगा, जितना फास्ट उतना तेज़ी से भी इस एंटीना के सिरों पर जो चार्ज या आवेश उत्पन्न होता है वह चेंज होता रहता है, और इसी आवेश के कारण जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो इसके मैकेनिज्म को अगर देखें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल ट्रांसमिट करने पर या भेजने पर इस एंटीना में इनपुट के रूप में देने पर
इसका एक एंड जो होगा एंटीना का पॉजिटिवली चार्ज सपोज हो गया, तो दूसरा एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट होगा इसके इस सिरे पर, एंड पर, और यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज इस पर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस एंटीना में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटीना के एरे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नेगेटिवली चार्ज वाले पोर्शन से जो नेगेटिवली चार्ज वोल्टेज है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस एंड को छोड़ करके इस पॉजिटिवली चार्ज सिरे की ओर ट्रांसफ़र होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव आवेशित या नेगेटिव वोल्टेज वाले टर्मिनल से दूर भागेंगे और पॉजिटिव आवेशित या पॉजिटिव टर्मिनल वाले वोल्टेज की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव टर्मिनल से या नेगेटिवली चार्ज पोर्शन से पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन की तरफ जाने से इसमें करंट फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उसका डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस की तरफ। तो इस प्रकार इसमें जब इनपुट रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल दी जाती है तो इसके मान के अनुसार इसमें वोल्टेज क्रिएट हो जाता है और इसमें एक करंट फ्लो होने लगती है। तो जब ये वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, तो चूंकि एंटीना के बारे में अगर देखें तो बेसिकली कोई भी एंटीना जो होता है उसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस तीनों का इफेक्ट होता है, LCR। यानी कि अगर देखें तो ये जो एंटीना की जो लेंथ है इस इंडक्टर के रूप में यह बिहेव करता है, और इन दोनों रॉड के बीच की देखिए यहाँ पर गैप दिख रही होगी, तो यह गैप जो है इसको कैपेसिटर के रूप में इस एंटीना को डिफाइन करता है। और हर वायर में कोई ना कोई रेसिस्टेंस होता है, तो इसमें पूरे के पूरे एंटीना पर रेसिस्टेंस भी होता है। इस एंटीना को जो कि इस डाइपोल की तरह दिख रही है, इसको पूरा का पूरा एक अगर इंडक्टर की तरह मानकर चलें कि इसमें केवल इंडक्टेंस है, क्योंकि इसकी लेंथ के अनुसार इसमें इंडक्टेंस होगा। तो इस एंटीना का इलेक्ट्रिकल अगर डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। और यदि इस एंटीना में इनपुट सिग्नल देंगे यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल, तो इसका जो फाइनल इलेक्ट्रिकल डायग्राम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पर इंडक्टेंस है, यहाँ पर इनपुट सिग्नल है और यहाँ पर इंडक्टेंस है। ये दो एंड हो गया, एक इसमें इंडक्टेंस और यहाँ जो इनपुट सिग्नल दी जा रही है ये मिडिल में। तो यहाँ पर हो गई रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल, और इसके ऊपर वाले एंटीना के एंड पर इंडक्टेंस, नीचे वाले एंटीना के लेंथ पर इंडक्टेंस। चूँकि दोनों की लेंथ अगर बराबर होती है तो दोनों का वैल्यू जो है सेम होगा। और इस एंटीना में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आवेश जनरेट हो जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस क्यू के रूप में पोटेंशियल या चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये होता है एंटीना का इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इस एंटीना का एक एंड पॉजिटिव चार्ज और दूसरा एंड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस एंटीना में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा जो कि फ्लो होगा इस पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ। तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र को बनाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नीचे की तरफ। ये पूरा पॉजिटिव वाला सिरा है और नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव वाला है। अगर हाफ हाफ से इसे डिवाइड कर दे तो आधा ऊपर पॉजिटिव सिरा और नीचे जो है नेगेटिव सिरा। तो इस पॉजिटिव वाले सिरे से नीचे नेगेटिव सिरे की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र फ्लो होगा, बहेगा। और इधर से भी अगर बनाए, क्योंकि दोनों डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होने की वजह है, विद्युत क्षेत्र इसमें बहने की वजह है या क्रिएट होने की वजह है, क्योंकि इस पर आवेश आ गया है दोनों एंटीना पर रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल देने से, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो ये प्लस आवेश पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव आवेश नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट कर देगा। और वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज या वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो इस प्रकार इस वोल्टेज से या चार्ज से यह इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। उसी प्रकार अगर यहाँ पर देखें तो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर फ्लो होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आकर कुछ आकार बना करके, जिसे पैटर्न कहते हैं, एक पैटर्न के रूप में रेडिएट होने लगेंगे। दीज आर ई फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और चूंकि यहाँ पे प्लस आवेश है, प्लस वोल्टेज है, यहाँ पर नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगी। तो इसमें करंट भी बहेगी इस पूरे एंटीना के रॉड के थ्रू। तो करंट के फ्लो होने से करंट जो होती है वह मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म होता है, एच फील्ड का, या करंट को मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को करंट कहा जाता है। तो इस एंटीना में रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल देने से इसमें करंट भी फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ, जिससे इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा
और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के चलने के अराउंड होता है, सराउंडिंग। जैसे अगर कोई ये वायर है, इसमें करंट ये फ्लो हो रही है, तो इसके अराउंड करंट फ्लो होगी, सर्कुलेट होगी। इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इसमें सर्कुलेट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह करंट की डायरेक्शन की दिशा के सराउंडिंग यानी चारों तरफ एक गोलाकार पाथ के रूप में फ्लो होती हैं। तो इस प्रकार करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड को अगर बनाए तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा इस धारा के बहने की वजह से, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र इसमें डेवलप होने की वजह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब एंटीना को रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल दिया जा रहा है तो इस सिग्नल के फ्रिक्वेंसी मान में जितना तेज़ी से फ्लक्चुएशन चेंजेज हो रहा है उसके अनुसार ही जो है इसमें चार्ज की पोलैरिटी भी चेंज होती रहेगी लगातार। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ के डायरेक्शन में रहेगा तो यहाँ पर जब प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगी। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के फेज लगातार चेंज होने से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी लगातार चेंज होता रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किसी हुई है इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आवेश या वोल्टेज की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इसमें करंट बहने की वजह से, धारा बहने से, क्योंकि धारा जब बहती है तो उसके अराउंड जो है करंट मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग फ्लो होने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एंटीना होता है, इस एंटीना में जब रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल या कोई भी ऐसी फ्रिक्वेंसी मान के सिग्नल जिसका फ्रिक्वेंसी मान बहुत ज़्यादा हो, हाई हो, जब प्रोवाइड किया जाता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी किसी एंटीना को हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट सिग्नल दी जाती है तो इस एंटीना में इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स उत्पन्न होने के कारण, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस एंटीना के सिरों पर यानी एंड पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से उत्पन्न होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑलवेज परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स होती हैं। तो इस प्रकार इस एंटीना से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये जो पैटर्न बना है ये ई फील्ड है, और इसमें जो गोलाकार ये जो पाथ दिख रहा है यह मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस प्रकार किसी एंटीना से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स कंबाइंड होकर के बाहर की तरफ लगातार रेडिएट होती है। जितनी अधिक फ्रिक्वेंसी मान की, हाई फ्रिक्वेंसी मान की सिग्नल इस एंटीना को दी जाएगी, उतना ही लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ रेडिएट होगा। यानी किसी एंटीना को दी जाने वाली जो इनपुट सिग्नल है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, उसकी फ्रिक्वेंसी मान पर डिपेंडेंट करेगा कि कितनी हाई पावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर देख लें हम लोग, जैसे सिम की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन, हम लोग जानते हैं कि 2G, 3G, 4G, 5G की अगर बात करेंगे तो 2G में जो फ्रिक्वेंसी बैंड था वो मेगा हर्ट्स में था, 3G में फ्रिक्वेंसी बैंड भी जो है मेगा हर्ट्स के अराउंड था, गीगा हर्ट्स तक भी था। 4G में जो है लगभग 2.5 गीगा हर्ट्स के आसपास फ्रिक्वेंसी बैंड होता है। 5G में जो है आपका 4 से 5 मिनिमम गीगा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल यूज की जाएगी फोर्थ जनरेशन में। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी मान के सिग्नल यूज की जाती है या उसका ट्रांसमिशन या रिसेप्शन किया जाता है, तो उस मोबाइल फ़ोन के एंटीना से निकलने वाली जो सिग्नल होगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अधिक मान के सिग्नल देंगे तो उसका एनर्जी अधिक हो जाएगा, क्योंकि आइंस्टाइन ने यह कहा था कि E बराबर HF, यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज किया जाए तो उस सिग्नल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रिक्वेंसी का मान अधिक करने पर उस सिग्नल की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, जिससे यह सिग्नल जो होगी जैसे फिफ्थ जनरेशन या सिक्स जनरेशन, इससे निकलने वाले सिग्नल की एनर्जी का मान इतना हाई होगा कि ये कैंसर के बहुत सारे कारण को भी जनरेट करेगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी मान के सिग्नल से फ़ायदा ये होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी मान के सिग्नल इवन बारिश में भी या मौसम में अगर अटेन्युएशन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये ट्रैवल करके रिसीवर के पास पहुंच जाती हैं और कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल से फ़ायदा ये होता है कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, बहुत फास्ट किसी चीज़ को डाउनलोड किया जा सकता है, कम समय में डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी इंटरनेट की। लेकिन नुकसान होगा कि ये हार्मफुल होगा ज़्यादा, ये ज़्यादा हाईली
एनर्जी वाला रेडिएटिव सिस्टम है, जिसकी वजह से यह रेडिएशन ज़्यादा पैदा करेगा और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन के हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। तो एंटीना जो होता है जिसकी लेंथ अगर λ/2 यानी एक साइड की लेंथ एंटीना की λ/4, दूसरे साइड की लेंथ भी λ/4 हो, और यह वह एंड है जहां पर इनपुट सिग्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी के रूप में इसे दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है। तो जिस एंटीना की टोटल लेंथ λ/2 होती है, ऐसे एंटीना को डाइपोल एंटीना कहते हैं, और यह सबसे बेसिक एंटीना है, एलिमेंट है। और इसके रेडिएशन पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो एक रेडिएशन इसके इस सिरे की तरफ होगा, तो एक यहाँ पर ऐसे रेडिएशन होगा। तो इस प्रकार डाइपोल में जो रेडिएशन होता है λ/2 लेंथ के एंटीना में दो साइड्स में एक बड़ा बड़ा लोब होगा, रेडिएशन का लोब होगा, पैटर्न होगा, जिसे रेडिएशन एनर्जी ऑफ एंटीना कहते हैं। इसी प्रकार अगर अलग लेंथ की अगर कोई एंटीना बनाए तो उसके अगर रेडिएशन पैटर्न को देखें तो अगर कोई एंटीना है जिसकी लेंथ λ/2 है, यहाँ पर कोई दूसरा एंटीना ले लिए जिसकी लेंथ λ है, यहाँ पर हमने एक एंटीना ले लिया जिसकी लेंथ 3λ/2 है, और एक चौथे तरह के एंटीना को ले लेते हैं जिसकी लेंथ जो है 2λ है, जहाँ λ का मतलब है वेवलेंथ ऑफ अप्लाइड इनपुट सिग्नल, जो इनपुट सिग्नल इसमें दी जा रही है उसकी वेवलेंथ। तो अगर कोई एंटीना है जिसकी लेंथ λ/2 है तो इस λ/2 को लिख सकते हैं 1 × λ/2। तो λ/2 एंटीना को डाइपोल एंटीना कहते हैं। इसके रेडिएशन को देखें तो इसमें जो है एक साइड में एक रेडिएशन होगा, दूसरे साइड में इसी का अपोजिट रेडिएशन होगा। तो एक λ/2 लेंथ के एंटीना के दोनों साइड्स में इस प्रकार से रेडिएशन के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की सिग्नल रेडिएट होती है। उसी प्रकार अगर कोई एंटीना है जिसकी लेंथ अगर λ है तो इस λ को लिख सकते हैं 2 × λ/2। तो 2 × λ/2 का मतलब है कि इसमें एक साइड्स में दो रेडिएशन होगा, यानी कि एक साइड्स में दो तरह की रेडिएशन सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल निकलेगी, तो इसके अपोजिट में भी दो रेडिएशन होगा। एक साइड से देखते हैं, इस λ/2 वाले एंटीना के एक साइड्स में 1 रेडिएशन होगा और इसमें एक साइड्स में 2 रेडिएशन होगा। तो ये होती है लैम्डा लेंथ के एंटीना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन। इसी प्रकार अगर कोई एंटीना लेते हैं जिसका लेंथ 3λ/2 है तो इसके एक साइड्स में 3 रेडिएशंस होगा। तो इसमें क्या होगा कि दो तो बड़े रेडिएशंस होंगे और एक थोड़ा सा कम एरिया का रेडिएशन होता है जिसे माइनर लोब कहते हैं, माइनर, और ये जो दोनों बड़ा है इसे मेजर लोब। तो इसी प्रकार इसके दूसरे साइड में इसी का अपोजिट हो जाएगा, दो बड़ा होगा और एक माइनर लोब होगा। अगर कोई एंटीना है जिसकी लेंथ 2λ है तो इसके एक साइड्स में रेडिएशन जो होगा 2λ मीन्स 4 × λ/2। इसका मतलब है कि इसके एक साइड में 4 रेडिएशंस होगा। तो 4 रेडिएशन का मतलब है कि दो तो बड़े होंगे और दो जो है माइनर होंगे एक साइड में। उसी प्रकार दूसरे साइड में भी जो होगा दो बड़े पैटर्न का रेडिएशन होगा और दो जो है माइनर इसमें रेडिएशन होगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे एंटीना की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो उस एंटीना से निकलने वाली जो सिग्नल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन सिग्नल, उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था एंटीना के बारे में कि कैसे कोई एंटीना सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके उसे भेजता है। थैंक यू।